Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 2, and unit number 2 is about factors and multiples. Today we will solve remaining questions of review exercise 2. Let's start with question number 7. फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। भाई अब आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है तो आपने उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, कॉमन फैक्टर्स की नहीं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है। तो जब प्राइम फैक्टर्स का वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब है पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हर नंबर की, और फिर आपको बताना पड़ेगा इनमें से कॉमन कौन से हैं। तो अगर 28 की बात करो तो 28 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, क्या आएगा 2 × 14 2 × 7। भाई ये दोनों प्राइम बन गए, इसका मतलब है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगी 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28, ये बनेगी 2 × 2 × 7। इसी तरीके से अगर 56 की बात करो तो 2 से स्टार्ट करते हैं, ये बन जाएगा 28, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करो तो बन जाएगा 14, फिर 2 से डिवाइड करो तो बन जाएगा 7। ठीक है, तो अब ये इसको प्रोडक्ट की शक्ल में लिखोगे बन जाएगा 2 × 2 × 2 × 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी बनी है? 56 की। तो अब इसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास ये 2 आ रहा है, ये भी 2 इसमें कॉमन है, और ये 7 भी इनमें कॉमन है। क्वेश्चन क्या था? कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना ना, तो इसका मतलब है हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2, 2 और 7। तो पता चला कि 2 और 7 ये वो दो प्राइम नंबर्स हैं जो 28 और 56 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और करवा देता हूँ, ये पार्ट सी चूज करते हैं जिसमें 3 हैं। तो आप क्या करेंगे, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 × 5 बनता है। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 × 5 बनती है। 20 की करो तो 2 × 10, फिर ये बन जाएगी 2 × 5। इसका मतलब है अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो ये है, 15 की लिखो तो ये है, और 20 की लिखो तो हमारे पास ये है। तो इसमें से हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 है और 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 5। यानी 2 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि इन तमाम नंबर्स को डिवाइड करता है, और 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इन तमाम नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब 16 और 32 के लिए कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर होगा? कॉमन प्राइम फैक्टर यानी जो दोनों को, ऐसा प्राइम नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर विद इन फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। भाई पहले 10 मल्टीपल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ पहला कॉमन मल्टीपल बताना है कि सबसे पहले कौन सा मल्टीपल ऐसा है जो कॉमन आ रहा है। लो जी, हम पहला पार्ट कर रहे हैं, इसका 6 और 12 की बात हो रही है। इसका मतलब है पहले आप मल्टीपल ऑफ 6 फाइंड कर लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6। तो इसके पहले 10 मल्टीपल के अंदर अंदर रहना है आपने, तो क्या करेंगे? 6, 12, 18। ठीक है, ये हमने 6 के सारे मल्टीपल लिख लिए। 6 के तमाम मल्टीपल्स लिखने का मतलब ये है कि आपने पहले इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9 और 10, इन सब से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर्स आ गए। उसके बाद आपने मल्टीपल्स ऑफ 12 की बात हो रही है, तो देखो जी 12 के मल्टीपल लिखो। इसी तरीके से आप सारे लिख सकते थे 10 के 10, लेकिन क्वेश्चन ये है फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। भाई जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आता है वो क्या है? तो वो हमें यहीं से मसला हल हो गया कि 12 आ रहा है, तो लिहाजा मैंने आगे लिखने की जहमत नहीं की, डायरेक्ट ही हमने कह दिया कि इसका जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो 12 है। भाई इससे आगे नंबर भी मल्टीपल कॉमन आने थे, ये देखो 24 है, 48 है, ये भी इसमें कॉमन थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये है कि आपने पहला कॉमन मल्टीपल बताना था, तो लिहाजा हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देखें इसका, तो ये बिल्कुल पार्ट ए की तरह है, ये आप खुद लोग करेंगे।
पार्ट सी में अगर आप देखें तो 12, 16 और 18 है। अब ये 3 नंबर्स आ गए तो इनको फर्स्ट 10 मल्टीपल्स के दौरान देखना है। तो बाज दफा क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं कि जिनमें पहले 10 में आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है इसमें भी ऐसा हो, लेकिन आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका मतलब होगा कि उधर कोई भी यानी पहले 10 के मल्टीपल में उनमें कोई भी कॉमन नहीं हो सकता, ऐसा हो जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मल्टीपल्स ऑफ 12 फाइंड करने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 16 फाइंड करने हैं, इसी तरीके से मल्टीपल्स ऑफ 18 फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले 10 आपने फाइंड करने हैं, वो हम 10 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से और फिर 10 से मल्टीप्लाई। 10 मल्टीपल्स की बात हो रही है ना, इसी तरीके से 16 को करेंगे। इसी तरीके से 18 को, ठीक है जी। ये हमने 10 के 10 मल्टीपल्स फाइंड कर लिए 18 के भी, यानी कि पहले आपने 1 से किया मल्टीप्लाई, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। तो ये अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमने 10 के 10 मल्टीपल्स फाइंड कर लिए हैं। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं जी, कुछ कॉमन ढूंढते हैं इनमें से जी। अगर आप ऑब्जर्व करें तो जी ये 48 नहीं, 48 तो नहीं आ रहा। अब 48 पहले 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो कॉमन मल्टीपल में नहीं आएगा, हमें वो चाहिए जो तीनों में हो। आगे देख लेते हैं, 60 को देखो, नहीं जी। 72 को, अब 72 12 में आ रहा है और 18 में आ रहा है, लेकिन फिर इसमें नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, 84 को देख लो, 96 को, 96 अब इसमें आ रहा है तो इसमें नहीं है। 108 को देख लो, अब इसमें है और इसमें लास्ट वाले में है, अब तीसरे में, दूसरे में नहीं है। 120 पर चले जाओ भाई, 120 तो इन तीनों में कहीं नहीं है। 120 सिर्फ इसी में आ रहा है ना, पहले वाले में, अगले 2 में नहीं है। तो अब इधर ये सिचुएशन बन गई है कि पहले 10 के दरमियान इसका कोई भी मल्टीपल नहीं मिल रहा, पहले 10 के दरमियान इसका कोई भी मल्टीपल नहीं मिल रहा। तो आप इधर लिख देंगे कि नो मल्टीपल, ठीक है। इधर कोई भी मल्टीपल नहीं मिल रहा। हाँ, अलबत्ता अगर इससे आगे बढ़ाएं तो फिर आपको एक मल्टीपल मिलेगा 144, ठीक है। 144 इनका कॉमन मल्टीपल आता है, लेकिन वो विद इन 10 मल्टीपल्स नहीं है, वो इसके बाद के मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी आपको ये चीज बता दी है कि आएगा 144, आप आगे इसे बढ़ा के देख लीजिएगा। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी देखें तो अब इसमें 2, 5, 10 की बात हो रही है। इसका मतलब है आपने क्या करना है, पहले 2 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं सारे, फिर 5 के मल्टीपल्स सारे 10, और फिर आपने 10 के 10 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं और उनमें से देख लेना है कौन से मल्टीपल्स जो तीनों में आए वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे। बात समझ आ रही है? तो पहले बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किए, यानी रिव्यू एक्सरसाइज के हमने तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व कर लिए। कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ देता हूं आपके लिए ताकि आप प्रैक्टिस करें, आपको पता चल सके कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो आपको समझ भी आया है या नहीं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।